आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिखाई पड़ना किसी भी साधक के लिए एक उत्साहित करने वाला अनुभव होता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज्ञा चक्र पर जब यह प्रकाश दिखाई पड़ता है तो वह साधक की साधना में एक नई आशा और उम्मीद की किरण लेकर आता है। एक तरफ मनुष्य जहां अंधेरे से डरता है, उसे बाहरी प्रकाश की जरूरत पड़ती है, तो वहीं दूसरी तरफ जब आज्ञा चक्र पर उसे प्रकाश दिखाई देना शुरू होता है, वह अंदर से प्रकाशमान हो उठता है और पहली बार उसे यह ज्ञान होता है कि उसके अंदर भी एक प्रकाश पुंज है, जिसकी तुलना सूर्य, चांद, तारों और बाहरी दुनिया के प्रकाश से नहीं की जा सकती। सबसे पहले हमें यह बात समझनी होगी कि आज्ञा चक्र पर फैलता हुआ यह प्रकाश साधक की ध्यान साधना में क्या संकेत देता है, यह कब, क्यों और कैसे होता है, इसकी एक वैज्ञानिक व्याख्या करेंगे और फिर हम एक ऐसी अद्भुत विधि भी खोज निकालेंगे जिसका अभ्यास करने से आपको 100% आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। ध्यान के दौरान आज्ञा चक्र पर फैलता हुआ यह प्रकाश यह संकेत देता है कि साधक को ध्यान में ऊर्जा की अनुभूति होने लगी है, उसके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगा है, क्योंकि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश यूं ही नहीं फैलता। साधक के शरीर में ध्यान के दौरान जरूर ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जो प्रकाश पैदा करता है। आपके घर में बिजली का जो बल्ब जलता है वह प्लस माइनस विद्युत धारा से चलता है। यह एक वैज्ञानिक खोज है, यह एक प्रयोग है, लेकिन क्या आपने आसमान में बिजली चमकते हुए देखा है? आसमान को प्रकाशमान होते हुए देखा है? यह प्राकृतिक है। वैज्ञानिक शोध कहते हैं जब एक नेगेटिवली चार्ज्ड और एक पॉजिटिवली चार्ज्ड दो बादल तेज हवा के झोंके के साथ आपस में टकराते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है और बहुत तेज रोशनी, तेज प्रकाश फैल जाता है। विद्युत धारा बहने के लिए प्लस और माइनस चार्ज की जरूरत होती है और योग विज्ञान कहता है मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में, उसके स्पाइनल कॉलम में दो नाड़ियां होती है, एक रीढ़ के बाएं साइड में और एक रीढ़ के दाहिने साइड में। बाएं साइड में जो नाड़ी चलती है उस नाड़ी को ईड़ा नाड़ी कहते हैं और उस पर माइनस चार्ज होता है। दाहिने साइड से जो नाड़ी चलती है उस नाड़ी को पिंगला नाड़ी कहते हैं और उस नाड़ी पर प्लस चार्ज होता है। और जब ये दोनों नाड़ियां आवेशित होकर, चार्ज होकर एक दूसरे से मिलती है एक पॉइंट पर, तो वहां पर ऊर्जा पैदा होती है। वैसे ईड़ा और पिंगला नाड़ी सभी मनुष्यों के शरीर में है, सभी साधकों के शरीर में है। फिर क्यों किसी किसी साधक को प्रकाश दिखाई पड़ता है और किसी साधक को प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता? ऐसा क्यों?
जब कोई ध्यान का साधक ध्यान साधना में बैठता है तो वह अपनी सांसों पर अपना ध्यान लगाता है और हमारी सांसों का संबंध हमारी बाईं नासिका और दाईं नासिका से है और बाईं और दाईं नासिका का संबंध हमारे ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी से है और इन दोनों नाड़ियों का संबंध हमारे शरीर में 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों से है और सांसों पर ध्यान साधना करने से ये 72,000 नाड़ियां अपने आप शुद्ध होने लगती है, इनकी ब्लॉकेज अपने आप ही दूर होने लगती है। तब ईड़ा नाड़ी में अपने आप नेगेटिव चार्जिंग और पिंगला नाड़ी में पॉजिटिव चार्जिंग होने लगती है। ये दोनों नाड़ियां आवेशित होने लगती है। ये नेगेटिवली चार्ज्ड और पॉजिटिवली चार्ज्ड ईड़ा और पिंगला नाड़ी रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच स्थित सुषुम्ना नाड़ी जो कि एक अर्थिंग का काम करती है, जब ये दोनों नाड़ियां सुषुम्ना नाड़ी से मिलती हैं तो रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच विद्युत ऊर्जा पैदा होती है और आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिखाई पड़ता है, क्योंकि आज्ञा चक्र के पास एक ओपनिंग है और इस ओपनिंग को बरहोल पीनियल ग्लैंड कहते हैं। यहां विजुअलाइजेशन शुरू हो जाता है। शरीर में रीढ़ की हड्डी में जो भी ऊर्जा पैदा होगी वह इसी आज्ञा चक्र पर यही दिखाई पड़ेगी। तो जिन साधकों के शरीर में 72,000 नाड़ियों में ब्लॉकेज होता है, उनकी नाड़ियां शुद्ध नहीं होती हैं, तो उनकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी आवेशित नहीं हो पाती हैं, उनकी नेगेटिव चार्जिंग और पॉजिटिव चार्जिंग नहीं हो पाती है और वैसे साधकों के शरीर में ऊर्जा पैदा नहीं होती और वे आज्ञा चक्र पर प्रकाश भी नहीं देख पाते। ध्यान में साधक के शरीर में ऊर्जा के स्तर के अनुसार शरीर के 7 चक्रों पर यदि किसी चक्र में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का यह सर्किट पूरा होता है तो आज्ञा चक्र पर उसका प्रकाश दिखाई पड़ता है। मुझे पहली बार जब आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिखाई पड़ा, मैं बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। मैंने इसका जिक्र ध्यान में मेरे अनुभव वीडियो सीरीज में किया है। ध्यान से पहले मुझे नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की आदत थी। मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद ही ध्यान साधना में बैठता था। नाड़ी शोधन प्राणायाम को अनुलोम विलोम प्राणायाम या अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। इसमें दोनों नासिका छिद्रों से अल्टरनेट बारी बारी श्वास अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। इसका संबंध दोनों नासिका छिद्रों से है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी से है, इसीलिए इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। तो एक दिन नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के दौरान ही आज्ञा चक्र पर मुझे गुदगुदी और सेंसेशन होने लगा और मुझे प्रकाश भी दिखाई पड़ना शुरू हो गया। तो आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिखाई पड़ना, इसका संबंध ईड़ा पिंगला नाड़ी हमारी सांसों से है। अब जरा हम समझते हैं कि आज्ञा चक्र पर जब प्रकाश दिखाई पड़ना शुरू होता है तो इसका अनुभव कैसा होता है, और उसके बाद हम उस विधि को भी देखेंगे जिसका अभ्यास करने से आपके आज्ञा चक्र पर प्रकाश फैलना शुरू हो जाएगा। साधक जब ध्यान साधना में होता है, उसका शरीर और मन दोनों जब बिल्कुल स्थिर होते हैं, उसके दोनों नासिका छिद्रों से अपने आप श्वास
अंदर जाने लगती है और कई मिनटों तक उसे लगातार साक्षी भाव होने लगता है। उसके विशुद्धि चक्र में सेंसेशन होता है, उसकी गर्दन टाइट हो जाती है और थोड़ी सी पीछे की तरफ झुककर एक एंगल पर सेट हो जाती है और उसके आज्ञा चक्र में भी सेंसेशन शुरू हो जाता है। यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे एक मोबाइल स्टैंड ट्राइपॉड में मोबाइल लगा हुआ होता है। विशुद्धि चक्र मोबाइल स्टैंड ट्राइपॉड के समान और आज्ञा चक्र मोबाइल के कैमरे के समान काम करने लगता है। विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र में जब एक साथ सेंसेशन शुरू होता है तो रुद्र ग्रंथि अपने आप जागृत हो उठती है और साधक को आज्ञा चक्र के पास सेंसेशन होते हुए प्रकाश दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र पर प्रकाश देखने की इस विधि को समझने से पहले एक बात आप समझ लें। अब जो मैं आपको विधि बताने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान से समझेंगे। इसके पीछे प्रकृति का एक बहुत ही बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। लाइट यानी प्रकाश का संबंध साउंड से है। आसमान में बिजली चमकते हुए और फिर कुछ ही क्षण में बादल गरजते हुए सुना है। बिना प्रकाश के साउंड नहीं हो सकता और बिना साउंड के प्रकाश भी नहीं हो सकता। तो इस विधि में हम एक साउंड क्रिएट करेंगे जो कि बहुत ही नेचुरल साउंड है और यह साउंड पूरी प्रकृति में व्याप्त है। और अपनी सांसों का भी हम ख्याल रखेंगे क्योंकि सांसों का संबंध हमारे ईड़ा पिंगला नाड़ी एनर्जी चैनल से है। केवल ओम के उच्चारण का शुरुआत करते समय अपने मुंह को थोड़ा सा खोलेंगे और उसके बाद मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे। सांसों को प्राकृतिक रूप से जितनी देर हो सके बाहर जाने देंगे और फिर बिना मुंह खोले हुए अपनी दोनों नासिका छिद्रों से श्वास को अंदर जाने देंगे। इसी अभ्यास को हम 2-3 बार करेंगे और आप भी ध्यान साधना से पहले इसका अभ्यास करें और इसके अभ्यास से पहले आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का भी अभ्यास करें तो बहुत जल्दी ही आप अपने आज्ञा चक्र पर प्रकाश देख पाएंगे। आइए देखिए किस प्रकार। इस विधि का अभ्यास करते समय आपका पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। जो भी वाइब्रेशन पैदा होता है ओम के उच्चारण में या जब सांसें अंदर तेजी के साथ प्रवेश करती है तो जो सेंसेशन पैदा होता है आपका पूरा ध्यान इस वाइब्रेशन और सेंसेशन में आपके आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। और कुछ ही दिनों के प्रयास में आपको आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाएगा।